इस वक्त की बड़ी खबर भगवानपुर तहसील के इब्राहिमपुर मसाई कला गांव से आ रही है, जहां पर 2 दर्जन से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में काफ़ी सालों से घरों में जल भराव की समस्या बनी हुई है। ये तस्वीर आप देखिए, लोग पानी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं और कई फीट तक जो है जल भराव की स्थिति पैदा हो रखी है कई सालों से। ये सड़क के हालात हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अपनी पीड़ा आज जाहिर की है। उनका कहना है कि कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी जो है ये जल भराव की समस्या, इससे निजात नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीण काफ़ी परेशान है। साल से चल रही है। पिछले साल बरसात में भी ऐसे ही गंदे पानी में लोगों को निकल के जाना पड़ा है। हमारे लिए तो इतनी बड़ी समस्या है। अगर हम जैसे दूध निकालने के लिए अपने घेर में जाते हैं तो पूरे पैर गंदे हो जाते हैं, कैसे निकले, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारा घास भी बह जाता है बारिश में, सारा घास भी ऐसे ही गंदा हो जाता है, खराब हो जाता है। तो अभी दूध भी नहीं निकाल रहा, हम भी बीमार हो रहे हैं इतनी गंदगी में। और यहाँ इन्होंने, हमारे हस्बैंड वगैरह जो हैं, मोहल्ले के लोग हैं, सब ने शिकायत भी करी है। डीएम साहब के यहाँ भी की है, एसडीएम साहब के यहाँ भी की है, और तहसीलदार यहाँ पर आए भी थे दौरे के लिए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। 1 साल से लड़ रहे हैं, मुकदमा भी लड़ रहे हैं, 2 बार जीत चुके हैं मुकदमे को भी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। पता नहीं प्रशासन हमारा सहयोग क्यों नहीं कर रहे हैं। खाने यहाँ पर प्रधान आते हैं, कुछ भी नहीं करते, कह देते हैं मैं क्या करूँ, बंदरों की बात करूँ, उधर जिधर पानी निकल रहा है, या फिर आप लोगों का सहयोग करूँ, वे कुछ करते ही नहीं है। 1 साल हो गई शिकायत हो रही थी। सब बड़े बड़े वहाँ आ गए हैं, पानी का कोई तर्जा नहीं हो रहा। प्रधान को इतना चाह रहा मैं अकेले नहीं इतना चाह था बेसाब, अगर उसके कानों जो नहीं चल रही तो वो दिन हो गया। आज कच्चे भी पीछे हम पानी की वजह से। प्रधान क्या कह रहा? प्रधान कुछ नहीं कहता, उधर हंस कर टाल जा, बस वो तो हंस कर टाल जाइए, उधर ही बाबा यहाँ थी। तो अब आप क्या कह रहे हैं? पानी का निकास चाह रहे, और कुछ कह रहे, पानी लिखना चाहिए हमारा इनसे। सर हमें कोई शासन नहीं मिलता। हमें ये बोला जा कि तहसीलदार भी आ चुके हैं यहाँ से, पटवारी भी आए, डिप्टी साहब भी आए, एसडीएम भी आए, डीएम साहब भी आए, पर पानी की कोई समस्या नहीं। प्रधान है जो गांव के इब्राहिमपुर मसाई के आचार्य घनश्याम, कोई हमारा साथ देते, सब बंजारों का साथ दें। पानी को हम उल्टे पहाड़ों का है जी, उल्टा पानी चढ़ा दो। उल्टे पानी कभी चढ़ते देखे बताओ? कोई 30 जब से ये गांव बसा तब से पानी धरी जा रहा। जब से प्रधान बना इसने ऐसा नाश कर दिया गांव का। हक हमारी समस्या बिल्कुल वो नहीं करता है, ना हमारा जरा सा भी साथ दे। कहा था, तहसीलदार भी आए थे, अभी ये कह गए थे कि भाई मैं तुम्हारे पानी का समाधान कराऊंगा। आज तक कोई, कितने दिन हो गए तहसीलदार? मुश्किल से होंगे अगले 8 दिन। पिछले सोमवार की बात है ये, तहसीलदार साहब आए थे यहाँ। हम एसडीएम साहब के यहाँ भी गए थे, डीएम साहब के यहाँ भी गए थे। उन्होंने हरिद्वार से भगवानपुर लिख दिया, भगवानपुर उन्होंने तहसीलदार को, तहसीलदार यहाँ मौके पाए तो मैं भी ये कह गए थे कि भाई तुम्हारा नाला बन जाएगा। आज तक कुछ नहीं। लगभग कितने क्षेत्र की आबादी है ये? कम से कम 200-250 घरों की आबादी। बड़ा परिवार है और वो लगभग पिछले 2 साल से पीड़ित हैं। उनका जो पानी था वो पीछे पहले राठौर समाज की तरफ जा कर था, लेकिन पिछले साल उन्होंने राठौर समाज ने वो पानी बंद कर दिया। इसलिए ये कह के बंद कर दिया कि हमारी मूल ज़मीन है, हमारी चकबंदी से बाहर की ज़मीन है, इसलिए हम यहाँ को पानी नहीं जाने देंगे, हमारी आबादी की ज़मीन है। जब ये बंद कर दिया गया तो फिर उसके बारे में मेरे को पूरा संज्ञान में है। फिर उसके बाद में उन्होंने एसडीएम साहब को, पहले तो मेरे को बताया उन्होंने, मैंने रिक्वेस्ट करी अरे जाने दो भाई, हाँ जी हम तो जाने नहीं देने के ये पानी यहाँ। फिर उसके बाद में वो मैटर एसडीएम साहब जो हमारे आशीष मिश्रा जी थे IAS थे, वो वहाँ पर पहुँचे। पटवारी कानू वो भी वहाँ पर पहुँचा, उनसे भी पता करेगा कि क्यों इन्होंने रोका गया। तो वो ज़मीन चकबंदी विभाग के द्वारा बताया, वो उन्हीं की ज़मीन बताई। फिर उनको एसडीएम साहब भी ये कह के चले गए थे कि राठौर समाज आप निकलने दो, हम इसकी ज़मीन थोड़ा बहुत आपको कहीं ना कहीं दे देंगे, व्यवस्था कर देंगे। लेकिन जब वो किसी ने नहीं मानी तो उसके बाद वो एसओसी साहब के यहाँ पर, उसके बाद वो उन्होंने बाद दायर कर दिया था, तो वहाँ पर वो चल रहा है मुकदमा। तो ये है कि प्रशासन उसमें कुछ ना कुछ करे। अब मैं तो चाहता हूँ भाई, मैं पीड़ित आदमी हूँ यार, मैं उनका गांव का मुखिया हूँ, तो जितनी पीड़ा उन्हें है उतनी पीड़ा मुझे भी है कि भाई वो पानी निकलना चाहिए। ठीक है, अब उसका समाधान या तो ये है भाई वो मान जा मेरा राठौर समाज, या तो ये है, नहीं तो दूसरा ये है कि उसमें एक रास्ता है, वो रास्ता वैसे तो ऊंचाई पर है थोड़ा, तो उसमें एक सिविल लाइन दबा के हम उस पानी को बाहर निकाल दें, जिसके लिए कम से कम 40 से 45 लाख रुपए उसमें लगेंगे। तो पहले वो सड़क खुदेगी, खुद के उसमें सिविल लाइन दबा के वो पानी बाहर निकाल देंगे। अच्छा, तो इस प्रस्ताव कहते कि नहीं हम तो भाई वो पानी उधर से निकाल देंगे। जब वो वहाँ से राजी नहीं हुआ किसान निकालने के लिए, तो बताओ मैं उसके लिए तो प्रयास नहीं कर सकता। रही बात 40-45 लाख रुपए की,
वो तो चलो कहीं ना कहीं भाई पंचायत निधि से या विधायक जी से रिक्वेस्ट करके या जिला पंचायत जी से रिक्वेस्ट करके हम कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर सकते हैं, पर लेकिन वो व्यवस्था तभी तो करें जब वो किसान उसके लिए राजी हों कि हाँ चलो जी आप यहाँ से व्यवस्था कर दो। यानी आप जाते हैं उससे तो बिल्कुल मैं तो 24 घंटे उनके लिए खड़ा हूँ, कहीं ना कहीं वो व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ किसान वहाँ पर ऐसे जिन्होंने कर्जे पे लेकर मकान बनाए थे, अब वो मकानों में पानी घुस रहा, भाई उनके वहीं तो मकान थे उनमें पानी घुस रहा। मैं तो चाहता हूँ वो पानी बाहर निकले, पर मैं तो विवश हूँ ना वहाँ पर। मैं तो चाहता हूँ प्रशासन तक ये आपके न्यूज़ के माध्यम से बात वहाँ तक पहुँचे और वो इसका संज्ञान लें, क्योंकि अगर ऐसे ही पानी भरा रहा तो कल वहाँ बीमारी भी फैलेगी। बहुत बड़ा परिवार है वो तो बोल रहे हैं बीमारी फैल रही है, डंगर भी बीमार है, खुद भी बीमार है, वो परेशानी फैल रही भाई। मैं तो चाहता हूँ समस्या का समाधान हो।